Hello everyone, I am सौरभ शर्मा. Welcome you all to अड्डा 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल. आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स. और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर हमें कवर करने हैं कौन कौन से टॉपिक. सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसे मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मोड ऑफ ग्रुप डेटा, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये टोटल मिला के 4 टॉपिक है. स्टैटिस्टिक्स की बात कभी भी होती है तो आपको पता है मीन मोड मीडियन तो आ ही जाता है. तो मीन मोड मीडियन कैलकुलेट करते हुए हम छोटी क्लास से आए हैं. क्लास 10th के अंदर हमें जो मीन मोड मीडियन कैलकुलेट करना सीखना है वो है ग्रुप्ड डेटा के बारे में. कि ग्रुप ऑफ डेटा अगर हमें दिया हुआ होगा जैसे कि सर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये जो डेटा दिया हुआ होता है ना, ये क्या होता है? ग्रुप डेटा होता है. जब बल्क में बहुत सारे डेटा हो जाते हैं तो उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं. 0 से 10 का एक ग्रुप बना दिया, 10 से 20 का एक ग्रुप बना दिया, 20 से 30 का एक ग्रुप बना दिया. तो इस तरह से जब ये ग्रुप डेटा बनता है ना, तो उस ग्रुप डेटा का हमें मीन, मोड और मीडियन कैसे कैलकुलेट करना होता है ये हम अपने चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं. आज के सेशन में मैं बताऊंगा आपको मीन कैलकुलेट करना, मीन ऑफ ग्रुप डेटा हम कैलकुलेट करना सीखेंगे. अब जो स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के वाले स्टूडेंट्स के लिए जरा बता देता हूं बच्चों कि सबसे लास्ट वाला जो ये टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक आपके इस बार सिलेबस से हट चुका है. और साथ ही मीन ऑफ ग्रुप डेटा को कैलकुलेट करने का जो मेथड है, कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड, वो भी इस बार हट चुका है. तो इसके अलावा बाकी सभी चीजें आप लोग के सिलेबस में है, तो वो सब चीजें आपको पढ़नी है. मीन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक क्वेश्चन में बाकी जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जरूर बताऊंगा कि स्टेप डिवीजन मेथड के थ्रू कैसे हम मीन को कैलकुलेट करते हैं. तो सब चीजें सिखाई जाएगी. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मीन की. आखिर मीन होता क्या है? कि मीन क्या है कि सर अगर हमारे पास कोई भी डेटा दिया हुआ है ना, तो एक तरह से उसका जब हम एवरेज करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं तो वो जो कैलकुलेट होता है, वो जो एवरेज, वो क्या निकलता है? मीन निकलता है. तो मीन हम बोलते हैं, मीन क्या है? ऑब्जर्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कि बेसिकली एवरेज का ही फॉर्मूला होता है जो हम ये इस तरह से लिखते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ये होता है आपका मीन. अब यहां पे हमें मीन कैलकुलेट तो करना है, लेकिन किसका? सर ग्रुप डेटा का. तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मीन ऑफ ग्रुप डेटा कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं. बेसिकली इसके 3 मेथड्स हैं. कौन कौन सा? सबसे पहला है आपका डायरेक्ट मेथड, देन उसके बाद एज्यूम मीन मेथड, और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड. जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि स्टेप डेविएशन मेथड इस बार सीबीएसई ने सिलेबस में से आप लोग के हटा दिया है. बाकी स्टेट बोर्ड्स का अपना अपना है, उनको करना है, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में से इस बार स्टेप डेविएशन मेथड हटा दिया गया. तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हम ये 2 मेथड भी देखेंगे और लास्ट में क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो स्टेप डेविएशन मेथड से भी होंगे. ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं, मीन कैलकुलेट करना शुरू करते हैं. तो अब हम देखो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, इनके जो फॉर्मूले हैं ये सब क्वेश्चंस के साथ समझते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है, क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब मैं आपको इस सेशन के अंदर सिखाने वाला हूं. चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से. क्वेश्चंस पे बात करते हैं. जैसे देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या दिया हुआ है. अब देखो क्वेश्चन जब कभी भी आपको दिख गया कि सर टेबल लेवल दी हुई है, इस तरह से दिया हुआ है, तो ऊपर जो राम कहानी दी हुई है ना, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है ज्यादा. फिर भी आप चाहो तो एक बार के लिए पढ़ लो कि सर एक सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन द लोकेलिटी. कि सर ये एक डेटा उन लोगों ने कलेक्ट किया फ्रॉम 20 हाउसेज इन द लोकेलिटी. फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस. ये मुझे कैलकुलेट करना है. अब मैंने कहा कि सर, मैंने क्या कहा था कि सर ऊपर कुछ भी राम कहानी दे दे, मुझे मतलब नहीं है. मुझे तो क्या मतलब है कि सर इसने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? इसने बोला मीन कैलकुलेट करना है. कि आपको मीन कैलकुलेट करना है. आपको डेटा ये दिया हुआ है, ऊपर जो भी राम कहानी है उससे कोई मतलब नहीं. आपने देख लिया कि सर मुझे तो मीन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है और ये डेटा मुझे गिवन है. बस इतना काम कि सर ये टेबल जो हमें दी हुई है ना, इस टेबल से हमें मीन कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले देखो, हम इसमें सबसे पहले जो टेबल आपको दी हुई है, आप उस टेबल को सबसे पहले, अगर हॉरिजॉन्टल में थी तो उसको वर्टिकली आप ड्रॉ कर लो. सबसे पहले टेबल हमने तैयार करी. अब यहां पे जो ग्रुप डेटा का मीन कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड. आप तीनों में से किसी भी मेथड से करो, क्वेश्चन आपका इजीली सेम आंसर देगा.
डायरेक्ट मेथड हम तब अप्लाई करते हैं, जनरली सुन लो पहले कि डायरेक्ट मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब डेटा जो हमारे पास दिया हुआ होता है वो स्मॉल होता है। स्मॉल जैसे देखो यहाँ पे ये वाला डेटा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। फ्रीक्वेंसीज देखो कि 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, ये सब छोटे छोटे से नंबर्स हैं। 0 से 10 के बीच के सब छोटे छोटे से नंबर्स हैं। तो इस केस में जब छोटे छोटे नंबर्स होते हैं तो उस केस में आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हो। आप चाहो तो इसमें भी आप एज्यूम मेथड भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट मेथड सबसे पहले जब छोटे नंबर्स होते हैं तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। जब नंबर्स बड़े होते हैं, जब नंबर्स थोड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं, जैसे 0 से 2, उससे थोड़े बड़े होने लग गए, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह के कोई नंबर फ्रीक्वेंसीज बड़ी बड़ी आने लग गई, तो उस केस में आप डायरेक्ट मेथड करने नहीं जाओगे। आप उस केस में एज्यूम मेथड करोगे। और उससे भी ज्यादा ईजी करना है, अगर आपको टेबल को अपना जो यहाँ पे डेटा है उसको और भी जरा सिंप्लीफाई करना है, तो उस केस में फिर हम स्टेप डिविएशन मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि सर ये जो डेटा हमें दिया हुआ है ना वो कैसा है, बहुत ही छोटा है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये हमें दिया हुआ है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो मीन कैलकुलेट करने का ये हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, डायरेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट मेथड। ओके, अब डायरेक्ट मेथड के थ्रू अगर हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोई भी डेटा अगर हमें गिवन है तो सबसे पहले उसके मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला सीख लो कि डायरेक्ट मेथड के केस में फॉर्मूला हम बताते हैं, ये एक्स के ऊपर बार रिप्रेजेंट करता है मीन को। और इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं कि सर सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला होता है मीन कैलकुलेट करने का बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला नोट कर लिया कि ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से अगर मुझे मीन कैलकुलेट करना है तो पहले मुझे सिग्मा एक्स आई एफ आई कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर सिग्मा एफ आई कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मीन आ जाएगा। तो मैंने सोचा सबसे पहले कि सर ये सिग्मा, ये मतलब क्या होता है सर, सिग्मा का मतलब क्या होता है। सिग्मा कहते हैं, कई लोग इसे समेशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके आगे जो भी वैल्यू लिखी हुई है, जैसे इसके आगे लिखा हुआ है एक्स आई एफ आई, यानी एक्स और एफ की जितनी भी वैल्यूज है उन सबका सम कि सर यहां पे सिग्मा के आगे सिर्फ एफ आई लिखा है, यानी कि सर एफ आई की जितनी भी वैल्यूज है, फ्रीक्वेंसीज की जितनी भी वैल्यूज है उन सबका सम। तो बेसिकली ये जो सिंबल है ये क्या बताता है, सम को बताता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो ये भी हमें समझ में आ गया। अब फॉर्मूला में समझ में आ गया तो सर अब वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैंने कहा कि सर ये नंबर ऑफ प्लांट्स ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता है एक्स आई को, और नंबर ऑफ हाउसेज ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, एफ आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा। अब एक्स आई अगर आपने देखा तो ये हमें इंटरवल दिया है, क्योंकि सर ग्रुप ऑफ डेटा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 5 से 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और ये देखो आपका कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, जहां यहां 0 से शुरू हुआ तो 2 पे एंड हो गया, अगले स्टेप में 2 से शुरू हो रहा है तो 4 पे एंड हो गया, 4 से एंड हुआ तो अगले में 4 से शुरू होकर 6 पे स्टार्ट हुआ, 6 पे एंड हो गया है। इस तरह से कंटिन्यूअस आपके पास दिया हुआ है एक्स आई की वैल्यूज। अब इस एक्स आई की वैल्यू के अंदर जो 0 से 2 का इंटरवल हमें दिया हुआ है, ये क्या कहलाता है आपका इंटरवल, जिसमें 0 क्या है, इसकी लोअर लिमिट। ये 0 क्या कहलाती है, इसकी लोअर लिमिट, और 2 जो है वो क्या कहलाती है, इसकी अपर लिमिट। और इन दोनों का जो डिफरेंस है कि सर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो अपर लिमिट बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है। अपर लिमिट में से अगर लोअर लिमिट को मैं माइनस करूं तो मेरे पास आता है इंटरवल, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। तो एच क्या होता है सर, अपर लिमिट में से अगर मैं लोअर लिमिट को मैं माइनस करूं तो मेरे पास इंटरवल आ जाता है। ये होता है सर इंटरवल। ये बेसिक सी चीजें सर हमने सीख ली सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए। अब मैंने देखा कि सर यहां पे एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। एफ आई तो मुझे ये दिया हुआ है, एक ही नंबर है। जैसे इस इंटरवल के लिए देखूं तो एफ आई की वैल्यू 1, इसमें 2, इसमें 1, 5, फिर 6, फिर 2 और 3। एक पर्टिकुलर इंटरवल में हमेशा एफ आई की वैल्यू तो एक ही चल रही है, लेकिन एक्स आई की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से 2। तो एक्स आई की वैल्यू क्या लूं सर, 0 लूं या 2 लूं, क्या लिया जाए। तो इस केस में हम क्या करते हैं सर, 0 और 2 के बीच वाले को ले लेते हैं कि सर दोनों के बीच में कभी भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो 0 को ना तो 0 को लिया ना 2 को लिया, और इनके बीच वाला नंबर ले लिया। अब बीच वाला नंबर आप कैसे निकालोगे कि सर दोनों को ऐड कर दो, 0 और 2 को ऐड कर दो, 0 + 2
कितना हो गया सर 2, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, उसका हाफ कैलकुलेट कर दो कि सर इसका हम एक तरह से एवरेज निकाल दे रहे हैं, 0 और 2 का हाफ कितना हो गया, 0 और 2 2 हो गया, ऐड करके 2 हो गया, डिवाइड बाय 2 किया तो 1 आ गया। तो यहां पे आप टेबल में सबसे पहले xi की वैल्यू निकालोगे। बोलो टेबल को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया, सबसे पहले टेबल को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड किया और इस इंटरवल के लिए xi की वैल्यू कितनी आ गई कि सर 2/2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अगले में देखो 2 और 4, तो 2 और 4 को ऐड करो, 2 और 4 को ऐड करा तो सर कितना आ गया 6, 6 में डिवाइड बाय 2 किया तो 6 का हाफ कितना होता है सर 3, लिख दिया। अच्छा 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 का हाफ किया तो कितना आ गया सर 5 लिख दिया। अच्छा 6 और 8 कितना हो गया सर 14, 14 का हाफ किया तो बोलो कितना आ गया सर 7। अरे सर क्या हमेशा ऐसे ऐड कर करके लिखना पड़ेगा? मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, उससे आसान और कुछ नहीं। आपने इतना तो पता था ना, हर एक में इंटरवल कितना है सर, इधर 2 का है, इधर भी 2 का है, यहां पे भी 2, 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 कि सबके बीच में इंटरवल कितने का आ रहा है सर 2 का आ रहा है। तो आप जस्ट इसके बाद देखो यहां xi की वैल्यू में भी सब में 2 ऐड करते जाओ कि सर 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 करोगे सर 9 आएगा, 9 + 2 करोगे सर 11 आएगा, 11 + 2 करोगे तो सर 13 आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा आपके पास। कि अभी तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कि ये कैसे आ रही है, इसलिए मैं इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर रहा था। अदरवाइज अगर यहां पे आपको पता है पहली वैल्यू आपने निकाली, सबके बीच में इंटरवल कांस्टेंट है, इंटरवल इज 2, इंटरवल यहां पे कितना है सर 2 है, तो उस केस में आपने सब में 2 2 2 2 ऐड करके तुरंत बता दिया कि सर xi की वैल्यू ये है, ये xi की वैल्यू आ गई। बोलो xi की वैल्यू आ गई। अब सर मुझे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मुझे क्या चाहिए, xi को fi से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने लिखा सर xi इंटू fi। अब xi की वैल्यूज आपको पता है, हर एक इंटरवल के लिए आपको fi की वैल्यू पता है, तो मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया सर 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया सर 6, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया सर 5, इजीली कर रहे हो। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा सर 35, 35 से 6 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो सर कितना आ जाएगा 54। देन उसके बाद 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो देन आ जाएगा आपके पास 22 और 3 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 39। ये आपने तैयार कर दिया सर, xi fi मिल गया। अब सर मुझे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या करना है, सिग्मा xi fi है, यानी xi और fi की जितनी भी वैल्यूज है उन सबको ऐड करना है, तो कर देते हैं सर ऐड। देखो ना सर इन सबको देखो ध्यान से ऐड करना, यूनिट डिजिट्स को पहले ऐड करते हुए चलते हैं। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 6 25 और 6 31, 31 और 1 32 का 2, हाथ में 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 5 11 और 5 जोड़ूंगा तो कितना आ गया 16, 162। तो सिग्मा xi fi की वैल्यू आ गई आपके पास। ये वैल्यू किसकी आई है सर, सिग्मा xi fi की। अब साथ में आपको इसमें डिवाइड किसका करना है सर, fi का, सिग्मा fi का। तो fi की जितनी भी वैल्यूज है ना उन सबको आप जरा ऐड कर लो। अब देखो कि सर इसको एक तो मैं ऐड करूं, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाते तो आपको क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी गिवन था कि सर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं 20 हैं। टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं 20, यानी कि नंबर ऑफ हाउसेस जब मुझे यहाँ पे दे रहा है तो इनका सम कितना आएगा सर 20 आएगा। आप चाहो तो ऐड करके देख लो कि सर 20 आएगा, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और ये 5 और ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 20। बोलो आया, सिग्मा fi की वैल्यू भी आ गई। अब दोनों वैल्यूज पता है तो फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो बोलो सर हमें x मीन कैलकुलेट करना था, x बार निकालना था, डायरेक्ट मेथड से हम कर रहे हैं, तो सिग्मा xi fi की वैल्यू कितनी है सर 162 अपॉन सिग्मा fi की वैल्यू कितनी है सर 20। तो इसमें जब डिवाइड करेंगे, पहले 2 का डिवाइड करें तो बोलो कितना आएगा 81 अपॉन 10। अब 81 में क्या 10 का डिवाइड हो जाएगा सर इजीली, डेसिमल लगा दो ना सर 8.1। ये इसका मीन कैलकुलेट कर दिया कि ये जो हमें डेटा दिया हुआ था ना, हमने इसका मीन कैलकुलेट कर दिया। कौन से मेथड से सर, डायरेक्ट मेथड से।
कितना सिंपल था। ये डायरेक्ट मेथड कितना इजी लग रहा है, ये तब इजी लगता है जब डेटा हमारे पास छोटा हो। जब डेटा बड़ा हो जाएगा ना, बड़े डेटाज आएंगे ना, या फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज सपोज बड़ी बड़ी होती, तो उस केस में फिर आप क्या करते सर, दूसरे मेथड अप्लाई करता जो और इन डेटा को इजी सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन तो ये समझ लिया डायरेक्ट मेथड से कि डायरेक्ट मेथड हमें कब अप्लाई करना है, ये भी हमने सीख लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो क्वेश्चन हो गया इजी सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपको पता है सर क्वेश्चन नंबर 2, क्या राम कहानी पढ़नी है ऊपर की? सर चाहे तो, इच्छा है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ो तो कोई मतलब नहीं है। मुझे तो क्या पढ़ना है सर, ये वाली लाइन, फाइंड द मीन, कि मुझे तो मीन कैलकुलेट करना है। किसका सर? ये जो डेटा दिया हुआ है, अब डेटा जो दिया हुआ है सर उसका मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले टेबल तैयार करोगे कि सर ये हॉरिजॉन्टल, तो इसको वर्टिकल टेबल अपन तैयार कर लेते हैं। ये वर्टिकल टेबल इसकी तैयार कर दी कि सर 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, और ये क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि ये क्या दे रहा है? फ्रीक्वेंसीज दे रहा है। तो मुझे कैलकुलेट करना सर इसका मीन। कौन से मेथड से करोगे? देखो सर, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज इसमें बड़ी हो गई तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए मैं इस बार आपको कौन सा मेथड सिखाता हूं? एज्यूम मीन। एज्यूम मीन, एज्यूम मीन मेथड। अब एज्यूम मीन मेथड के थ्रू हम यहां पे मीन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला हमें सिखा दो। तो देखो सुनो जरा, कि अगर आपको एज्यूम मीन मेथड के थ्रू अगर मीन कैलकुलेट करना है ना, तो एक्स बार, मीन को हम लिखते हैं एक्स बार से। ठीक है, एक्स के ऊपर बार लगाने का मतलब क्या है? आपने उसका मीन बताया कि एक्स का मीन, एक्स की जितनी भी वैल्यूज है उन सब का मीन आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो एक्स बार एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड आप क्या लिखोगे सर? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। अब आप सोच रहे होगे सर ये ए क्या आ गया? अभी तक तो एक्स था सिर्फ, ये ए क्या आ गया? ये डी आई क्या है? एफ तो हमें पता है फ्रीक्वेंसीज है, लेकिन ए क्या है, डी आई क्या है? क्या है सर ये? अभी सिखाता हूं, अभी बताता हूं। देखो एज्यूम मीन, क्या नाम है इसका? एज्यूम मीन। तो ये जो ए आपने लिखा है ना, ये क्या बताता है? एज्यूम मीन को। ए जो रिप्रेजेंट करता है कि सर एज्यूम मीन को बताता है। एज्यूम किया हमने, एज्यूम मीन, एज्यूम मीन, ये हम एज्यूम करते हैं। अभी कैसे करते हैं सब सिखाता हूं। देखो आपको सबसे पहले टेबल मिली, सबसे पहले आप क्या करोगे सर? हमने चेक किया इंटरवल ब्रेक तो नहीं हो रहा, नहीं सर। देखो यहाँ पे 100 से 120, 120 से 140, मतलब जहां एंड हो रहा है अगले में वहीं से स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे 140 पूरा बिल्कुल करेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं। सब में इंटरवल कितने का है सर? देखो यहाँ पे 100 और 120 में 20 का, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, सब में 20 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो सबसे पहले एक्स आई निकालें कि सर एक्स आई की वैल्यू निकालने के लिए टेबल को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे। ठीक है, एक्सटेंड किया। अब बोलो एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो 100 और 120 ऐड करा 220, 220 का डिवाइड किया 2 से, तो बोलो कितना आ गया? इसका हाफ कितना आ गया कि सर 110। अरे सर सिंपल सी बात है ना, 100 और 120 के बीच वाला नंबर कौन सा है? 110 है ना। अब आपको पता है, अब आप क्या करोगे सर? इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे। अरे सर अभी आपने पहले तो सिखाया था इंटरवल कितने का है? सब में 20 का है, तो सब में 20 ऐड करते जाओ ना, तो सीधे सर आएगा 110 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा सर? 130, 130 के बाद क्या होगा सर? 150, 150 के बाद क्या होगा सर? 170, 170 के बाद क्या होगा सर? 190। ये तैयार हो गई एक्स आई की वैल्यू, ये आपके पास एफ आई की वैल्यू। अब अगर आप डायरेक्ट मेथड कर रहे होते, सोचो जरा, आप डायरेक्ट मेथड करते तो आप क्या करते सर? एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करता। सोचो 12 को आप 110 से मल्टीप्लाई करते, 14 को 130 से मल्टीप्लाई करते, 8 को 150 से, 6 को 170 से, 10 को 190 से, बड़े बड़े नंबर्स के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास सिग्मा एक्स आई एफ आई आता, कितना बड़ा नंबर आ जाता। तो इसीलिए इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे बोला सर एक्स आई, हमने जैसे ही कैलकुलेट किया एफ आई की वैल्यूज देखी, तो मुझे लगा कि सर यहाँ डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े हैं, नंबर्स बड़े हैं। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड लगा रहा हूँ। अब एज्यूम मीन मेथड कहता क्या है? सबसे पहले जो आपने एक्स आई की वैल्यू निकालिए ना, उनमें से किसी भी एक को आप मान लो कि ये इस x का मीन है कि सर x, हम कर क्या रहे हैं सर? हमें x की जो वैल्यूज है ना, ये जो हमें डेटा दिया हुआ है, ये जो हमें डेली वेजेस का डेटा दिया हुआ है, ये क्या है? x का ही तो डेटा है।
x की ही तो वैल्यूज है, तो x की वैल्यूज का मैं मीन कैलकुलेट कर रहा हूं। तो x की जो वैल्यूज थी उसका मीन, पहले मैंने xi की जो वैल्यूज निकाली, इनमें से मैंने मान लिया कि सर ये इसका मीन हो सकता है नहीं, हो सकता है, तो हमने एज्यूम किया इनमें से किसी भी एक को। जनरली किताबों में आप देखोगे तो वो क्या बताएंगे कि आपको कि सर जो मिड वाली वैल्यू होती है ना, उससे आप एज्यूम कर लो। आप बिल्कुल कर सकते हो मिड वाली वैल्यूज को। जनरली आपको किताबों में ही दिखेगा कि जो सबसे xi की जो वैल्यूज है उसमें से सबसे जो बीच वाली वैल्यूज है, आप उसको उसको एज्यूम कर लो कि सर ये इसका मीन है, एज्यूम मीन ये कहता है। लेकिन आप इनमें से किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। कि सर अगर मैं किसी को भी एज्यूम करूं तो मैं मान लेता हूं सर, जैसे इसमें सबसे ये 150 को मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 150 क्या है, इसका एज्यूम मीन है। क्या है 150, क्या है इसका एज्यूम मीन है। हमने सपोज लेट कर लिया, तो इसमें से जो भी डेटा हमारे पास आया, मैंने मान लिया कि सर ये जो है ना 150, ये मैंने मान लिया ये एज्यूम मीन है इसका। तो ये क्या हो गया, ए की वैल्यू आ गई आपके पास। हमने बोला था ना ए क्या है, एज्यूम मीन, कि एक्स आई की जो इतनी सारी वैल्यूज है ना, हमने इसमें से एज्यूम कर लिया कि ये इसका एज्यूम है, ये इसका मीन है। तो एज्यूम मीन मेथड के थ्रू ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब ए की वैल्यू आ गई, अब नेक्स्ट क्या है, एफ आई डी आई। तो सबसे पहले सीखो अब डी आई क्या होता है। कि सर डी आई अगर हमें निकालना है ना, अगर मुझे डी आई की वैल्यूज निकालनी है, देखो जरा, तो डी आई क्या होता है कि सर डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, सीखो जरा। डी आई इज इक्वल टू होता है सर एक्स आई माइनस ए। हम लिखते हैं सर डी आई की वैल्यू यहां पे लिख देता हूं, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब ए आपने मान लिया है सर 150 है, कि सर ए तो हमने मान लिया 150, यानी कि एक्स आई की जितनी भी वैल्यूज है उन सबको 150 में से मैं माइनस कर दूंगा। तो देखो जरा कि सर एक्स आई की यहां पे वैल्यू कितनी है, 110, उसमें से अगर 150 माइनस करोगे कितना बचेगा, कि सर माइनस का 40 बचेगा, करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट इस इंटरवल के लिए देखो जरा कि सर इसमें 130 में से अब मैं 150 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, सर माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 20। 150 में से 150 माइनस करूंगा तो सर 0 बचेगा। देन उसके बाद 170 में से 150 माइनस करूंगा तो 20 बचेगा। देख रहे हो सर यहां पे 190 में से 150 माइनस करूंगा तो 40 बचेगा। हुआ काम कि यहां पे कहां सर एक्स आई की वैल्यूज थोड़ी बड़ी बड़ी थी, जिससे मुझे एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ता अगर मैं डायरेक्ट मेथड इंप्लीमेंट करता। लेकिन यहाँ पे एज्यूम इन मेथड है, तो मुझे क्या करना है सर, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है, और डी आई की वैल्यूज ये रही सर, डी आई की वैल्यूज है ना, छोटी हो गई। अब इनको मल्टीप्लाई करा जा सकता है। तो नेक्स्ट लाइन में अब आप क्या करोगे सर, अब मैं यहाँ पे डी आई एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कि सर एफ आई को डी आई से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए सर क्या होता है कि सर -40 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 4 जा 48, 480, और आगे माइनस का साइन और लगा दिया कि सर माइनस का 480 हो गया। इसको सही लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, माइनस का 480 हमारे पास आया, माइनस का 480, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा 14 को -20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 2 जा 28 और आगे 0 लग जाएगा, तो 280, और वो भी किसका, माइनस का। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब आपको 8 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 आ जाएगा। देख रहे हो कि सर 6 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 6 2 जा 12, तो ये 120 हो गया। देन उसके बाद 10 को 40 से मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा, 400। इजी हुआ। अब एफ आई डी आई आ गया। अब आपको क्या करना है सर, इसके आगे फॉर्मूला क्या कहता है, सिग्मा एफ आई डी आई, यानी एफ आई डी आई की जितनी वैल्यूज है उन सबका सम करना है। तो आपने देखा सर इसमें तो कुछ पॉजिटिव वैल्यूज है और कुछ इसमें नेगेटिव वैल्यूज है, तो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग ऐड करके देख लेता हूं। तो अगर मैं नेगेटिव्स को ऐड करूं तो ये आएगा मेरे पास माइनस का ये 0, देन उसके बाद 8 और 8 16 का 6 और ये 7 760 आया माइनस का, और प्लस का हो गया हमारे पास 520। अब जरा आप इनको जब ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा कि सर माइनस का 760 में से प्लस का 520 अगर मैं कम करूंगा तो कितना बचेगा सर, 0। 6 में से 2 माइनस किया तो 4, देन इसमें से 240, और वो भी किसका, माइनस का। 240 बचेगा और वो भी किसका बचेगा, माइनस का। अब एफ आई को भी ऐड कर लो। आप जरा देख लो क्या क्वेश्चन के अंदर आपको एफ आई की वैल्यूज कहीं गिवन है, सर देखो ना, ये दिया हुआ है टोटल वेज, डेली वेजेस,
ये आपको दिया हुआ है 50 है, तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा ना तो 50 ही आना चाहिए। चेक भी कर लो कि सर 12 और 14 26 में अगर 12 और 14 26 और 10 36 में अगर 8 ऐड करूंगा 44 और 6 50 हो गया। बिल्कुल सर, सिग्मा एफ आई की वैल्यू भी आ गई 50। तो अब सबकी वैल्यूज है आपके पास, इन सब वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं सर एक्स बार, मेरे को मीन कैलकुलेट करना है एक्स बार, ए की वैल्यू कितनी मानी थी आपने, लेट करी थी सर 150, लिखूं सर यहाँ पे 150 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकाला सर माइनस का 240 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है सर 50, लिख दिया सर यहाँ पे 50। देखो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या सर, यहाँ पे हमारे पास आएगा 150 माइनस 24 अपॉन 5। अब 24 में अगर 5 का डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा सर 150 माइनस इसमें डिवाइड करो तो पहले जाएगा 4 टाइम्स देन पॉइंट ये 8 4.8 करेक्ट है। तो 150 में से 4.8 अगर आप माइनस करोगे तो पहले 150 में से 4 माइनस करो 146 और 146 में से अगर मैं 0.8 माइनस करूं तो मेरे पास आना चाहिए 145.2। चेक कर लो जरा, चेक कर लो, हमने इसका मीन कैलकुलेट किया है, दैट इज 145.2, बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारे पास आ गया इसका मीन। कौन से मेथड से हमने सीखा, ये एज्यूम मीन मेथड से। बोलो हुआ सॉल्व, आया कैसे हम इसमें एज्यूम मीन मेथड लगा के सॉल्व करते हैं और कब हम एज्यूम मीन लगाते हैं। आप खुद देख लो ना कि अगर सर ये डी आई नहीं निकाल के मैं एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई कर रहा होता तो कितने बड़े बड़े नंबर्स आते हैं मल्टीप्लाई करके। सिग्मा एक्स आई एफ आई आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, सिग्मा एक्स आई एफ आई डायरेक्ट मेथड लगा के, तो उसमें आपको नंबर्स बहुत बड़े मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, हमने सीखा एज्यूम मीन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब अगले क्वेश्चन में आपको फिर से दे रहा है कि आपको ये राम कहानी पढ़नी है। सर पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मेन मुद्दे की बात तो क्या है, मेन मोटिव क्या है सर, ये मीन कैलकुलेट करना। मीन सॉरी देखो जरा, इसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है और मीन आपको दे रहा है इसमें ₹18। जरा क्वेश्चन को पढ़ के देख लो। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ ए लोकेलिटी, कि ये डेली अलाउंसेस आप लोग का शो कर रहा है इनका शो कर रहा है ऑफ द लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंसेस इज ₹18, यानी कि मीन तो आपको खुद दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, आपको मीन खुद गिवन है क्वेश्चन में कि 18 है रुपीज। तो आपसे बोलता है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ कैलकुलेट करना है, ये रही, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले सर मैं इस टेबल, ये जो हॉरिजॉन्टल टेबल है इसको वर्टिकल करता हूं। तो वर्टिकल टेबल अगर मैंने सबसे पहले तो तैयार करी, सबसे पहले वर्टिकल टेबल तैयार करी। अब मुझे इसमें ये f की वैल्यू निकालनी है। मीन मुझे दिया हुआ है इसके अंदर कि सर इसका मीन जो है ना x बार, वो कितना दिया हुआ है ₹18 दिया हुआ है, मुझे गिवन है क्वेश्चन में। तो अब मैं इसमें चाहूं तो सर डायरेक्ट मेथड भी कर सकता हूं, चाहूं तो एज्यूम मीन मेथड के थ्रू भी हम मीन निकालेंगे और फिर उस मीन को इक्वल कर देंगे, इसके अपने आप f की वैल्यू आ जाएगी। चलो देखते हैं सर, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्स आई निकालते हैं, उसके बाद डिसाइड होगा कि मुझे डायरेक्ट मेथड करना चाहिए या एज्यूम मीन मेथड करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले एक्स आई निकाला। बोलो एक्स आई निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले कि सर एक्स की जितनी भी वैल्यूज है ना उन सबका देखो कैलकुलेट करते हैं। तो 11 और 13 इन दोनों के बीच की वैल्यू कौन सी है, आप एवरेज बता सकते हो, इनको ऐड करके भी 24 डिवाइडेड बाय 2 12 होगा। सबके बीच में इंटरवल जरा चेक करना कि सर सब में इंटरवल कितने का है, 2-2 का है, 2-2 का है, 2 का है, 2 का है, 2 का है, सब में 2-2 का है। तो अब आप क्या करने वाले हो कि 12 के बाद 2 ऐड करूंगा तो ये आएगा सर 14, 14 के बाद 2 ऐड करूंगा तो ये आएगा 16, 16 के बाद 2 ऐड करूंगा तो ये आएगा 18, 18 में 2 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 20, देन उसके बाद 22 और लास्ट वाला आ जाएगा आपका 24। बोलो सही, आप चेक करके भी देख सकते हो। बिल्कुल एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब आप क्या चाहते हो, अगर डायरेक्ट मेथड करूंगा तो सर 7 को 12 से मल्टीप्लाई, फिर 6 को 14 से, 9 को 16 से, इसको इससे थोड़ा बड़ा लग रहा है सर मुझे। एक काम करता हूं सर, एज्यूम मीन मेथड ही अप्लाई करता हूं। तो यहां पे हम फिर से कौन सा मेथड लगाते हैं सर, एज्यूम मीन मेथड लगाते हैं। तो एज्यूम मीन मेथड अगर लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला तैयार कर दिया कि सर एज्यूम मीन मेथड में हम x बार इज इक्वल टू लिखते हैं a प्लस सिग्मा
एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फॉर्मूले देख देख के अब आपको पता लगता रहेगा सर मुझे क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपने देखा ए एज्यूम करो सर इनमें से ये जो हमारे पास इतने सारे मीन दिए हुए हैं, इतनी सारी जो एक्स आई की वैल्यूज है, इनमें से किसी भी एक को आप एज्यूम कर लो। तो देखो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सबसे बीच वाला कौन है सर? किसी, वैसे तो आप किसी को भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बीच वाला आपको जो मिलता है, आप जनरली किताबों में देखोगे वही आपको एज्यूम किया हुआ दिखेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 18 को मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये इसका एज्यूम मीन है, ठीक है। तो ए मैंने कैलकुलेट कर लिया, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 18। अब ए अगर आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करोगे सर? डी आई निकालूंगा। डी आई निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको सिखाया था कि सर डी आई इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए की वैल्यू कितनी है सर? 18। माइनस करो सर, एक्स आई की जितनी भी वैल्यूज है सबको 18 में से माइनस करो। तो 12 को पहले 18 में से माइनस करोगे, कितना आएगा सर? माइनस का 6। 14 को माइनस करोगे तो सर कितना आएगा? माइनस का 4। देन उसके बाद कितना आएगा सर? माइनस का 2। फिर कितना आ जाएगा सर? 0। फिर उसके बाद कितना आएगा सर? 2। फिर उसके बाद कितना आएगा सर? 4। और फिर उसके बाद कितना आएगा सर? 6। करेक्ट है, ये कैलकुलेट कर दिया, ये कैलकुलेट कर दिया आपने। एफ आई, ये डी आई निकल गया। अब आपको क्या करना है सर? एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। देखो एफ आई इंटू डी आई, ठीक है, करो जरा मल्टीप्लाई। एफ आई की वैल्यू 7 7 6 42, तो ये लिखेंगे सर माइनस का 42। अच्छा 6 4 24, तो माइनस का 24। 9 2 18, तो लिखोगे सर माइनस का 18। देन 13 को 0 से 0, f को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा सर 2f। देन 5 को 20 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 20। देन 4 को 6 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 24। बोलो सही? ये आपने सबकी वैल्यूज कैलकुलेट कर दी। अब आपको क्या करना है सर? एफ आई डी आई करना है, इन सबको ऐड करना है। तो जरा एक चीज सोचो कि सर कैलकुलेशन को कैसे इजी बना सकता हूं कि यहां पे मैंने अगर देखा कि सर देखो ये प्लस का 24 और ये माइनस का 24, जब प्लस और माइनस को ऐड करूंगा तो ये तो कैंसिल हो गए, इनको क्यों ऐड करना? तो मेरे पास इधर प्लस में तो 2f प्लस 20 है और इधर से माइनस का 42 प्लस का 8 माइनस का 18। अगर ये दोनों नेगेटिव नंबर्स को ऐड करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा माइनस का 60, माइनस का 60 और इधर प्लस का 20 है। तो बोलो अगर इनको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? 2f माइनस कितना बचेगा सर? 40। 2f माइनस 40, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अगर f के सभी नंबर्स को अगर ऐड किया जाए तो 7 और 6 कितना हो गया सर? 7 और 6 ऐड करेंगे 13, 13 और 9 22। 22 में अगर 13 ऐड करूं, 22 में पहले 3 ऐड किया 25 और 10 35 40 और ये 44, तो ये लिखा जाएगा सर 44 प्लस एफ। 44 प्लस एफ, ये सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई। तो बोलो ये सब वैल्यूज उसमें पुट कर दी जाए तो आपके पास आंसर भी आएगा कि सर अगर हम यहाँ पे लिखें कि एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है सर? 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है? आपने कैलकुलेट किया 20 माइनस 40, 2f माइनस का 40, ये हमने कैलकुलेट किया अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना है? सिग्मा एफ आई दैट इज 44 प्लस एफ, 44 प्लस का एफ। करेक्ट है। अब x बार की वैल्यू क्या मीन आपको पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर सर? 18 गिवन है ना, तो यहां पे अगर ये वैल्यू भी पुट कर दूं तो ये आएगा मेरे पास 18 इज इक्वल टू 18 प्लस का 2f माइनस का 40 अपॉन में 44 प्लस का f। करेक्ट है। अच्छा अब ये प्लस 18 माइनस 18 ये इधर जाके कैंसिल हो जाएगा। बोलो क्या आएगा सर? 0 इज इक्वल टू 2f माइनस का 40 अपॉन में 44 प्लस का f। 0 से ये अगर मल्टीप्लाई होने क्रॉस में गया तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बोलो अब आपके पास क्या बचा सर? मेरे पास बचा 2f इज इक्वल टू 40। तो यहां से क्या f की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी? 20। यही हमें कैलकुलेट करना था, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोलो करेक्ट। करेक्ट कर दिया आपने, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व इजीली हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास क्या कहता है? इन द रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर्स ऑफ मैंगोज। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, फाइंड द मीन। मुझे बोला गया सबसे पहले तो मीन कैलकुलेट करने के लिए। मैंने कहा ठीक है सर, मीन कैलकुलेट करने के लिए जरा डेटा को अगर आप इसमें गौर करके देखो, ये क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं,
अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। देखो क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे अगर मैं मीन देखूं, मेरे को डेटा अगर मैं देखूं, तो आप इंटरवल जरा चेक करना कि सर 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, देख रहे हो क्या डिफरेंस हुआ कि सर यहाँ पे पहले हमें इंटरवल दे रहा है ये कितना, देखो सर 50 से 52, फिर उसके बाद 52 से, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें ये था कि 52 पे एंड हुआ तो नेक्स्ट 52 से शुरू होगा, लेकिन यहां पे क्या हुआ सर 53 से शुरू हुआ, 53 से कहां गया सर 55 तक, 53 से 55, देन उसके बाद क्या हुआ सर 55 पे खत्म हो रहा है तो 55 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ 56 से शुरू और कहां तक गया सर 58 तक, देन उसके बाद सर 59 से 61, देन उसके बाद 62 से 64, यानी कि सर इंटरवल ब्रेक हो रहा है कि सर अभी तक इतने सारे हमने इंटरवल्स देखे थे, तब तो कंटिन्यूस था, लेकिन यहां पे ब्रेक होने लगा। कितने का डिफरेंस चल रहा है जरा देखो। अब जब ब्रेक हो गया तो मुझे क्या करना है, उसको कंटिन्यूस बनाना है। अब कैसे बनाऊंगा वो चीज सीखो। कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें इंटरवल सपोज ब्रेक होता हुआ दिख जाए आपको, तो आपको क्या करना है कि सर देखो 50 से 52 के बाद यहां 52 आना चाहिए था, लेकिन आया 53। कितने का डिफरेंस आया सर 1 का। कितने का डिफरेंस है सर 1 का। 1 का डिफरेंस है। अगर 2 का डिफरेंस होता या 3 का डिफरेंस होता, जितने का भी डिफरेंस होता मैं लिखता और करूंगा क्या, इसका हाफ। क्या करूंगा, इसका हाफ। तो इसका हाफ आपने किया, हाफ करना, जो भी डिफरेंस था उसका हाफ किया तो कितना आया सर 0.5। तो आपको क्या करना है कि लोअर लिमिट में से तो 0.5 कम करना है, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देना है। देखो जरा अभी क्या होगा कि सर गेम अब बनेगा कि सर 50 में से 0.5 क्या करना है, कम करना है, और 52 में 0.5 क्या करना है सर ऐड कर देना है। तो 0.5 यहां तो होगा कम और यहां हो जाएगा 0.5 क्या प्लस। तो करके देखो जरा, 50 में से 0.5 अगर आप कम करोगे तो कितना आ जाएगा सर 49.5। अच्छा, इसमें अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 52.5। इसमें से अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 52.5, और इसमें अगर ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर 55.5। इसमें से कम करोगे तो कितना हो जाएगा सर 55.5। इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा सर 58.5। इसमें माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा सर 58.5। इसमें ऐड करोगे तो सर कितना हो जाएगा 61.5। इसमें से 62 में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 61.5। इसमें ऐड करोगे तो 64.5। अब जरा देखो 49.5 से इंटरवल हो गया 52.5, फिर 52.5 पे खत्म हुआ है तो यहां पे 52.5 से ही शुरू होके 55.5 पे चल रहा है, फिर 55.5 से खत्म हुआ तो यहां से ही शुरू होके ये 58.5। इंटरवल कंटिन्यूस हो गया। आपको करने का तरीका आया कि सर कैसे करते हैं इंटरवल। यहां पे अगर 1 का डिफरेंस था तो मैंने 1 लिखा, उसका हाफ कर दिया। अगर 3 का डिफरेंस होता तो 3 लिखता, उसका हाफ कर देता। तो 1.5 यहां 1.5 आता, उसे लोअर लिमिट में से तो माइनस करता, अपर लिमिट में ऐड कर देता। अगर 5 का डिफरेंस होता, 4 का डिफरेंस होता, कितने का भी डिफरेंस हो सर, जो भी डिफरेंस होगा ना करूंगा उसका हाफ करने के बाद जो नंबर आया लोअर लिमिट में से तो माइनस, अपर लिमिट में ऐड। अपने आप इंटरवल आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। बात क्लियर? ठीक है सर, इंटरवल कंटिन्यूस करना हमें आ गया। तो ये इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को क्या कहा था, इंपॉर्टेंट कहा था। अब देखो, अब आपने इंटरवल कंटिन्यूस कर लिया, तो अब मैं टेबल इसकी दिखाता हूं आपको कि सर ये जो अभी हमने इंटरवल को कंटिन्यूस बनाया, ये करने के बाद ये हमारी टेबल है। अब इसमें मुझे कैलकुलेट करना है क्या, इसका मीन कैलकुलेट करना है। तो सर अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आप निकालोगे सर क्या, xi की वैल्यू। तो सर सबसे पहले xi निकालते हैं। xi की वैल्यूज क्या आएगी जरा चेक करना, इनको ऐड करता हूं, या आप ऐसे भी सोच सकते हो 49.5 और 52.5 इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा है। अगर मैं इन्हें ऐड करूंगा तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 10 और ये 10 102 का हाफ होगा तो कितना आ जाएगा सर 51। करेक्ट है। अब मुझे पता है सबके बीच में डिफरेंस देखो कितने का है सर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 3। यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, सब में 3 का, तो सब में 3 ऐड करता जाऊं कि मैं कहां तक सर इनको ऐड कर करके डिवाइड बाय 2 करूंगा। तो इसमें अगर मैं 3 ऐड करते जाऊं तो ये आएगा नेक्स्ट मेरे पास 54, नेक्स्ट आएगा 57, नेक्स्ट आएगा सर 60, देन उसके बाद आ जाएगा मेरे पास 63। बोलो करेक्ट, सब की सब वैल्यूज xi की आ गई। अब आपने देखा सर xi की वैल्यूज तो क्या हैं, बड़ी हैं। f की वैल्यूज, ये fi की वैल्यूज जो हैं ये भी बड़ी हैं। तो इनको मल्टीप्लाई डायरेक्ट मेथड से करना इजी रहेगा क्या, नहीं सर, एज्यूम मीन मेथड लेके आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कौन से मेथड से करने वाला हूं, एज्यूम मीन।
आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा मेथड हम कब अप्लाई करते हैं? ये चीज आपको क्लियर हो रही है कि हमने देख लिया सर बड़े बड़े नंबर्स हैं तो मुझे पता लग गया सर एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड मैं करूंगा। एज्यूम मीन मेथड करूंगा तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि सर जिससे मुझे याद रहे कि क्या निकालना है, तो लिखूंगा सर a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमने लिखा। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है सर? a, एज्यूम करना है मेन कि एक्स आई की जो इतनी सारी वैल्यूज है इसमें से किसी भी एक को एज्यूम कर लो। तो बोलो किसे एज्यूम करें? सर मान लेता हूं सर ये 57 को ये हमने लेट कर लिया, ये क्या है? एज्यूम हमने कर लिया मीन a की वैल्यू। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे सर? अब नेक्स्ट स्टेप में मैं di निकालूंगा। तो di का फॉर्मूला क्या होता है सर? xi माइनस का a की वैल्यू कितनी है सर? 57। करो जरा, माइनस करके देखो, जल्दी से करके बताओ मुझे कितना आएगा सर? अगर 51 में से 57 माइनस करूंगा तो बचेगा माइनस का 6, 54 में से माइनस करूंगा तो सर बचेगा माइनस का 3, देन उसके बाद 0, फिर उसके बाद प्लस का 3, देन उसके प्लस का 3, देन उसके बाद प्लस का 6 आया। ये di की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है सर? fi को di से मल्टीप्लाई करना है। देख रहे हो ना, जैसे ही आपने एज्यूम इन मेथड लगाना है तो di की वैल्यूज कितनी सिंपल हो गई, छोटी छोटी सी वैल्यूज हो गई, जिनको fi से मल्टीप्लाई करना कहीं ना कहीं पहले डायरेक्ट मेथड से तो इजी है, इसीलिए अप्लाई किया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे सर? अब मैं fi को di से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो fi को di से मल्टीप्लाई करो जरा, जल्दी से देखो कि सर 15 को 6 से, 15 6 90 और साइन माइनस का, 110 को -3 से, तो माइनस तो आएगा ही, 3 को 11 से करूंगा तो 33 और पीछे एक 0। अच्छा, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया। देन 115 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 का 5 हाथ में, एक 3 1 जा 3 और एक ये हो गया 4, ये हो गया 3, 345 आ गया। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 150 आ जाएगा। तो प्लस प्लस एक तरफ, माइनस माइनस एक तरफ ऐड हो जाएंगे क्या? तो ये हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू दे देगा। करो जरा इनको कि सर माइनस का 90 और माइनस का 330, बोलो कितने हो गए सर? ये माइनस का 420 हो गया, माइनस का 420 करेक्ट है, 420 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इन दोनों को जरा ऐड करके देखो तो ये 5 4 और 5 9, 3 और ये 4, 495 प्लस का हो रहा है। अब अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मैं यहाँ पे लिखूं वैल्यूज कितनी आ गई, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 75। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई कितनी? 75। और सिग्मा एफ आई कितना है? इनको सिग्मा एफ आई की वैल्यू भी जरा कैलकुलेट करो। देखो यूनिट डिजिट्स को पहले ऐड करते हुए 5 और 5 10, 10 और 10 20 का 0, हाथ में 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 2 10 का 0, हाथ में 1। कि सर 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 400, 400। सिग्मा एफ आई की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 400। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आपके पास कितनी आई? सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यूज आपके पास कितनी आई? 75। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं कि सर यहाँ पे देखो एक्स बार, मुझे मीन कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू आपने कितनी एज्यूम करी थी सर? 57 लिखा सर यहाँ पे 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है? एफ आई डी आई कितना है सर? 75 लिखा यहाँ पे 75 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है सर? 400 लिख दिया सर यहाँ पे 400। करें जरा इसको कैलकुलेट कि सर देखो 57 तो एज इट इज प्लस 75 के अंदर 4 का अगर मैं डिवाइड करूं, सोचो जरा, पहले 4 का डिवाइड करता हूं फिर अपॉन में 100 अलग रख देता हूं, ठीक है। 4 का डिवाइड करो, देखो कितना आता है सर? 4 1 जा पहले 4 ही जाएगा, बचेगा 35, 35 में चला जाएगा ये 8 टाइम्स, कितना बच गया? 3 बच गया। 30 में फिर जाएगा, 30 पॉइंट लगेगा और 3 जाएगा, तो बोलो कितना होगा? 30 में आप दे दोगे 7 टाइम्स। अब ये नीचे 2 0 है ना, तो आप लिखोगे सर 57 प्लस 2 0 है तो ये 0.18 लिख दोगे, इसको 0.18 लिख दिया आपने। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 57.18, ये इसका आंसर एक्स बार हमने कैलकुलेट कर दिया मीन, यही तो हमें बोला गया था। बोलो हुआ? इजीली हो गया, कर दिया आपने, बिल्कुल। तो आपको ये तरीका भी समझ में आया कि कैसे अगर डेटा हमें कंटिन्यूअस नहीं देता है तो उस केस में हम कैसे करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको क्या बोलता है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ द 35 सिटीज। 35 सिटीज का डेटा दे रहा है, इसका मतलब
सिग्मा एफ की वैल्यू, मुझे फ्रीक्वेंसीज का सम तो पता लग गया। बोला गया है मीन कैलकुलेट करने के लिए, तो ये इंटरवल हमें दिए हुए हैं। चलिए मीन कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले टेबल आपने तैयार करी। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अब आप क्या करोगे सर, एक्स आई निकालोगे। एक्स आई निकालने के बाद ही तय हो पाएगा कि सर कौन सा मेथड मुझे करना है। तो ये देखो 45 और 55 इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा सर, 50। 50 के बाद सब में इंटरवल क्या 5 का चल रहा है, 5 का नहीं, 50 कैसे आ जाएगा, 50, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 50 आ जाएगा। इनके बीच का क्या आ जाएगा सर, 10 का इंटरवल चल रहा है, 60, देन उसके बाद 70, देन उसके बाद 80, देन उसके बाद 90। ये तैयार, ये तैयार। अब चाहो तो डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो, चाहो तो एज्यूम मीन मेथड भी कर सकते हो। अगर मैं एज्यूम मीन मेथड ही लगाता यहां पे सबसे पहले, एज्यूम मीन मेथड लगाता तो सबसे पहले मैं कहता सर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला हम लिखते, ठीक है। तो यहां पे अब आप इनमें से किसी भी एक को एज्यूम करोगे, बोलो किसे एज्यूम करूं, कि सर आप चाहो तो 70 को कर लो, चाहो तो 80 को कर लो, किसी को भी कर लो। मैंने 70 को एज्यूम कर लिया, लिखा सर यहाँ पे ए की वैल्यू ये हो गई 70। तो नेक्स्ट स्टेप में अब आप बोलोगे सर मुझे कैलकुलेट करना है सर डी आई, तुरंत आप करके बताओगे सर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए की वैल्यू 70 है, लिखा आपने। चलो कैलकुलेट करो फटाफट से, डी की वैल्यू 50 में से 70 माइनस किया तो माइनस का 20, 60 में से 70 माइनस किया तो माइनस का 10, देन ये हुआ तो 0, देन ये हुआ तो प्लस का 10, देन ये हुआ तो 20, लिख दिया। एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या सर, देखो नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या करूंगा, टेबल को आगे एक्सटेंड करूंगा, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई। तो एफ आई का और डी आई का मल्टीप्लाई देखो कितना होगा, 3 को 20 से बोलो कितना, माइनस का 60, 10 को 10 से माइनस का 100, 11 को 0 से 0, 8 को 10 से सर प्लस का 80, 3 को इससे प्लस का 60। क्या इन सबको ऐड कर दें, ऐड करेंगे सर। एक बात तो खास मुझे दिख गई, जब ऐड करूंगा तो प्लस 60 माइनस 60 तो उड़ गया, बचा क्या, सिर्फ ओनली माइनस का 20 बच गया, क्योंकि प्लस माइनस का 100 और प्लस का 80 है ना, तो बचा क्या सर माइनस का 20। वैल्यूज आ गई सिग्मा एफ आई। क्या आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ था सर, नंबर ऑफ सिटीज हमें दिया हुआ था ना क्वेश्चन के अंदर, कितनी 35 सिटीज। तो सिग्मा एफ आई आप चाहो तो ऐड करके भी देख लो कितना आएगा सर, 35 आएगा, 35 आएगा। वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो सर एक्स बार इज इक्वल टू सबसे पहले ए आपने कितना एज्यूम किया था 70, पुट करो वैल्यूज 70 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया सर माइनस का 20 अपॉन सिग्मा एफ आई, बोलो जरा कितना है सर 35, लिखा है यहां पे 35। कैलकुलेट करते हैं सर इसको, ये 70 माइनस, अच्छा ये कट जाएंगे क्या 5 से, तो ये आएगा मेरे पास 4/7, करेक्ट 4/7। अब 4 में 7 का अगर डिवाइड करूं कि सर ये आ जाएगा 70 माइनस 4 में 7 का डिवाइड करो तो पहले जाएगा 0.40 में आप दोगे 5 टाइम्स, देन फिर 5 बच गया तो फिर जाएगा 7 7 जा, ठीक है 0.57 आया। अब इससे माइनस करोगे 70 में से तो आपके पास आएगा 69.43, करेक्ट। ये आपके पास मीन आ गया। बोलो कहीं कैलकुलेशन में दिक्कतें आई नहीं ना, कितना इजीली आपने कैलकुलेट किया। अब ये आपने कैलकुलेट करना सीखा है एज्यूम मीन। अब बच्चे अगर कहें तो मैं आपको यही क्वेश्चन अब स्टेप डिवीजन से भी करके दिखाता हूं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं स्टेप डिवीजन मेथड से भी करके दिखाता हूं। देखो अब स्टेप डिवीजन मेथड भी हम इस बहाने सीख लेते हैं, ठीक है। बाकी जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके काम आएगा, सीबीएसई ने तो सिलेबस में से हटा दिया, लेकिन ठीक है बाकी बच्चे सीखने के लिए जरूर देखते हैं। तो देखो जरा, अब इसी क्वेश्चन को मैं स्टेप डिवीजन मेथड से करूं तो सबसे पहले तो वही चीजें जो हमें करनी है सर, एक्स आई की वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहले तो वही टेबल वही है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है। देखो एक्स आई की वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे, तो क्या निकाली थी आपने, वो तो पहली कैलकुलेट थी सर 50, देन उसके बाद 60, देन उसके बाद 70, देन उसके बाद 80, देन उसके बाद 90। ये वैल्यूज हमने पहले निकाल ली थी। उसके बाद आपने क्या किया था सर, मैंने उसके बाद डी आई कैलकुलेट किया था, और डी आई की वैल्यूज याद है आपको, टेबल में से देख लो, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था ना, सेम वही कि डी आई की वैल्यूज -20, -10, फिर 0, 10, 20। तो ये हमने लिख दी सर माइनस का 20, माइनस का 10, फिर 0, फिर 10 और फिर लिख दिया 20। अब इस मेथड से जब हम स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं ना, जरा सीखना कि सर कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। अब स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं कि अभी तक जो एज्यूम इन मेथड के थ्रू हम सीख के आए उतना तो हम करेंगे ही, उतना तो हमने करा ही सर, यहां तक तो हमने किया ही। अब स्टेप डेविएशन मेथड में हम एक्स्ट्रा और क्या करते हैं,
उसको समझने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं कि सर सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखो आपको पता है ए क्या होता है, ए होता है सर एज्यूम मीन। हमने एज्यूम कितना किया था सर, इस क्वेश्चन के अंदर एज्यूम हमने किया था ना 70 को, याद है आपको? तो ए की वैल्यू तो कितनी है सर, यहाँ पे ए की वैल्यू 70, और साथ में आप किसकी वैल्यू बता सकते हो सर, एच की वैल्यू। एच क्या होता है, इंटरवल, स्टार्टिंग में बताया था आपको इंटरवल कितने का है सर, इन सब के बीच में इंटरवल देखो कितने का चल रहा है सर, 10 का चल रहा है। तो एच की वैल्यू हो गई 10, और साथ में सिग्मा एफ, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था जब हमने कैलकुलेट किया था, सिग्मा एफ दैट इज इक्वल टू 35, ये हमने कैलकुलेट किया था ना, 35 आया था। अब बचा है सर ये एफ आई यू आई, मुझे ये पता लग जाए कि यू आई क्या है, तो उसकी जो वैल्यूज होगी ना उससे एफ आई से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, तुरंत आंसर निकाल दूंगा। तो देखो सर, अब एफ आई के साथ अब मुझे यू आई निकालना सीखना है, तो सबसे पहले तो यू आई हम निकालते हैं। सीखो जरा कि यू आई इज इक्वल टू होता क्या है, कि सर यू आई इज इक्वल टू होता है डी आई अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है। तो डी आई की जो वैल्यूज है ना उसे मैं इंटरवल एच से और डिवाइड कर दूंगा, यानी कि सर डी आई अपॉन एच की वैल्यू कितनी है सर 10, तो डी आई की ये जितनी भी वैल्यूज थी इन सबको 10 से डिवाइड करना है। कर सकते हो, कितना इजी, -20 को 10 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 2, और छोटी हो रही है वैल्यूज, देखो -10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 1, ये 0, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2 आ गया। अब आपको एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है कि सर अब मुझे एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करो। देखो सर कहा हम पहले सबसे देखो एक एक चीजें ध्यान से देखो कि सर 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 10, 11 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, 8 को 1 से किया तो 8, और 3 को 2 से किया तो 6। इन सब को अगर आप ऐड करोगे तो वही सेम प्लस प्लस एक तरफ माइनस माइनस एक तरफ करके आप बोलोगे सर माइनस का 2 आया। आपने एक चीज नोट करी कि जब हम डायरेक्ट मेथड कर रहे थे तो यही एफ आई था जिसे आप पहले सीधे एक्स आई से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने स्टेप डिवीजन में डी आई कैलकुलेट किया। डी आई से जब हम एज्यूम इन मेथड में हमने डी आई कैलकुलेट किया, फिर हम एज्यूम इन मेथड में एफ को डी आई से मल्टीप्लाई करने लग गए, फिर इसमें वैल्यू जो आई इनको और छोटा करने के लिए मैंने यू आई कैलकुलेट किया, और वो मेथड कहलाता है आपका स्टेप डिवीजन मेथड। कि स्टेप डिवीजन मेथड में एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई किया तो और छोटी वैल्यूज आ गई, यानी कि आपके पास जो डेटा था एक्स आई की जो वैल्यूज थी आपने उनको और सिंप्लीफाई करते गए कि सर जब डायरेक्ट मेथड में तो एक्स आई से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा था एफ को एक्स आई से, फिर स्टेप डिवीजन में एज्यूम इन में एफ को डी आई से, और ये स्टेप डिवीजन मेथड में एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई कर दिया, बस काम खत्म। और हुआ कुछ नहीं है। आपको एक बात बताऊं, गेम है इसमें। क्या है गेम, आप जरा देखो कि सर यू आई मैंने कैसे कैलकुलेट किया, डी आई के अंदर एच से डिवाइड करके, डी आई के अंदर एच का डिवाइड किया, तो यू आई मुझे कैलकुलेट हुआ और लास्ट में फिर जाके एच से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। फॉर्मूले में जरा गौर करो कि एफ आई यू आई, ये जो आपने निकाला है, ये यू आई कैसे निकाला है, कि सर ये यू आई कैसे निकाला, एक बात सोचो जरा कि सर एफ आई यू आई इज इक्वल टू एफ आई इंटू डी आई अपॉन एच, यही लिखा है ना आपने। आगे आपने यहां डी आई के अंदर एच का पहले डिवाइड करके यू आई कैलकुलेट किया, फिर उन सबका सम किया और लास्ट में फिर एच से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक तरह से तो बात तो वही है ना सर, ये एच से तो ये आगे जाके ये एच कैंसिल हो जाता, तो वही एज्यूम इन मेथड ही तो बन रहा था और कुछ नहीं था, बस डेटा को सिंप्लीफाई करने का तरीका था। तो ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि कुछ नहीं है, सेम ही चीजें हैं, बस उसको घुमा फिरा के एक तरह से करने का तरीका बता दिया। अब देखो ये सब वैल्यूज आपके पास आ गई है, वैल्यूज पुट करो यहाँ पे कि स्टेप डिवीजन मेथड से अगर मैं कर रहा हूं x बराबर a की वैल्यू कितनी है 70 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आपने निकाली कितनी माइनस का 2 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है सर 35 और h कितना है सर 10। जरा देखना यहां पे कितना आ रहा है सर 70 माइनस क्या ये 20/35 वही बन रहा है। जरा गौर करो, क्या पिछले मेथड में जब हमने एज्यूम इन मेथड किया था तब भी तो यही था, अरे तब भी तो यही था, कोई डिफरेंस था क्या, नहीं था ना, सेम वही चीज आई है।
सेम वही चीजें आई हैं। जहां आप पहले यूआई कैलकुलेट करते वक्त आप जहां एच से डिवाइड कर रहे हो, लास्ट में आप वापस एच से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम वही चीज तो आ रही है। तो कैलकुलेट करोगे सेम वही हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा 69.43। 69.43। तो ये हमने मेथड कौन सा लिया? स्टेप डेविएशन मेथड। बोलो इसके थ्रू भी हमने आंसर कैलकुलेट करके देख लिया, आया। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमने आज जितने भी मेथड्स करे, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि ग्रुप ऑफ डेटा अगर हमें गिवन है तो कब हमें डायरेक्ट मेथड लगाना चाहिए, कब हमें एज्यूम इन मेथड करना चाहिए और कब हमें स्टेप डेविएशन मेथड करना चाहिए। सारे मेथड्स आपको अच्छे से क्लियर, इस पे क्वेश्चंस के हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मोड कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच।